फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 जो हमें फाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसका जो ड्यू डेट है हमारे पास 31 दिसंबर 2021 जो है इसका ड्यू डेट है। बहुत हाई लेवल पे चांसेस हैं कि इसके कुछ डेट के एक्सटेंशन आ जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अमेंडेड सेक्शन। फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि आप में जो है जीएसटीआर 9 जो हमें फाइल करनी होती है और 9C जो हमें फाइल करनी होती है उसकी ऑडिट की जाती है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो एज पर सेक्शन 35 सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी में ऑडिट करानी रिक्वायरमेंट होती है। ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट और पोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा जो है इसकी ऑडिट कराई जाती थी। अब इस सबसेक्शन को जो है ओमिट कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग जो है फाइनेंस एक्ट 2021 में का जो सेक्शन है हमारा 110 और 111 को जो है अमेंड किया गया था। उसमें बताया गया था कि इसको जो है ओमिट कर दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 35 है सीजीएसटी एक्ट का, चैप्टर 8 हमें बात करता है सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 हमें कहता है मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के बारे में। इसमें सबसेक्शन 5 को जो है ओमिट कर दिया गया है। सबसेक्शन 5 हमें पहले क्या कहता था, पहले वो देखेंगे और फिर अमेंडेड सेक्शन को देखेंगे। सबसेक्शन 5 क्या कहता है इसका, देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during the financial year exceed prescribed limit shall get his account audited by the chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement, subsection 2 of section 44 and such other document in such form and manner as may be prescribed। इसके प्रोविजो में क्या कहा गया है? प्रोविजो कहता है इसका, provided that nothing contained in this subsection shall apply to any department of central government or a state government or a local authorities whose books of accounts are subject to audited by the Comptroller and Auditor General of India or an audited for appointed for auditing the accounts of local authorities under any law or the time being in force। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए, इस सब सेक्शन को चेंज किया गया है, ओमिट किया गया है। नोट दैट सेक्शन इज ओमिटेड वाया फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन हमारा? 110 जो है सेक्शन 35 की बात करता है। और ये हमें सबसेक्शन किसके लिए रेफर करना है? ये जो सबसेक्शन है हमारा एप्लीकेबल होगा जो हम एनुअल रिटर्न फाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। अगर आप फाइल करना चाहते हैं 1920 की विद लेट फीस तो आपके को जो है ऑडिट कराना ही होगा, लेकिन ये अभी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इस सबसेक्शन को ओमिट किया गया था। इस के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस भी आई थी, उस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जब ये नोटिफिकेशंस आई थी तो हमने आपके साथ शेयर किया था एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021 फाइनेंस एक्ट है का सेक्शन है 110। इन सेक्शन 35 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट टैक्स एक्ट सबसेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। सबसेक्शन 5 मैंने आपको अभी रीड कराया। सेक्शन 5 हमें ऑडिट के बारे में बात करता था, उसको जो है अब फाइनेंस एक्ट के द्वारा ओमिट कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो है नोटिफिकेशन भी आ गई थी। नोटिफिकेशन आई थी हमारे पास 30 जुलाई को और नोटिफिकेशन नंबर है 29 में क्या कहा गया था? नोटिफिकेशन में कहा गया था हेयर बाय अपॉइंटेड द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021 as the date on which the provision of subsection 110
एंड 111 ऑफ द सैड एक्ट कम इनटू द फोर्स। जो भी हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 में कहा गया है सेक्शन 110 और 11 के बारे में, उसको जो है अब एप्लीकेबल किया जाएगा। ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 डे ऑफ अगस्त 2021 से। अब आई होप आपको सेक्शन 35 समझ में आया होगा। सेक्शन 35 जो है को जो ओमिट किया गया है वो कौन से सेक्शन के द्वारा ओमिट किया गया है, कौन सा हमारे पास फाइनेंस एक्ट के द्वारा सेक्शन लाया गया था, और नोटिफिकेशन भी हमने इसके रिगार्डिंग आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं सेक्शन 44 की। सेक्शन 44 हमें क्या कहता है? सेक्शन 44 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये पुराना हमारा जो है एक्ट है, अमेंडेड एक्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अमेंडेड एक्ट जो फाइनेंस एक्ट के द्वारा चेंज किया गया है। Every registered person other than an input service distributor, a person paying tax under section 51, under section 52, a casual taxable person or a non-residential taxable person shall furnish annual return which may be include a self-certified reconciliation statement, reconcile the value of supply declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time, in such form and in such manner as may be prescribed। अब इसे फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट प्रोविजो में क्या लिखा गया। फर्स्ट प्रोविजो में लिखा गया है, वेट अ मिनट, फर्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में on the recommendation of the council by notification exempt any class of registered person for filing annual return under this section। मतलब कि कमिश्नर के पास पावर है कि काउंसिल के द्वारा वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो है एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अब कौन से ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है वो देखते हैं। अब फाइनेंस एक्ट देखते हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 में क्या सेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया गया था? फाइनेंस एक्ट का 111 बात करता है एनुअल रिटर्न की। सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की फोर सेक्शन 44 of the Central Goods and Services Tax Act, the following sections shall be substituted। क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है? जो मैंने आपको अर्लियर पढ़ा उसी को यही सारा जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के द्वारा आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन की कि आप रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य नहीं है, आप एग्जम्प्ट है, आप चाहे तो फाइल करें, नहीं चाहे तो नहीं फाइल करें। एग्जम्प्ट है मतलब नहीं फाइल करनी है आपको। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस रजिस्टर्ड पर्सन की जिसको नोटिफाई किया गया था। अब देखिए ये नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी 30 जुलाई 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर है 31। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था जो हमारा सेक्शन 44 है उसका जो फर्स्ट प्रोविजन में बात की गई थी कि कमिश्नर के पास पावर है, वो काउंसिल में डिसाइड करे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में यही बात कही गई है, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2020-21 is up to 2 crore rupees from filing the annual return of the said financial year। This notification shall come into the force from the first day of August 2021। यानी कि अब जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर जो है अप टू 2 CR है उन टैक्स पेयर को एग्जेम्प्ट किया गया है एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। ये केवल 2021 के लिए ही आप मानेंगे। अगर आप पुरानी रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं विद लेट फीस, किसी ने फाइल नहीं की है एनुअल रिटर्न, जैसे 1920 की फाइल करनी है तो आपके लिए ऑप्शनल था। जिनके टर्नओवर अप टू 2 CR थी उनके लिए ऑप्शनल था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के द्वारा अब जिनकी भी टर्नओवर 2 करोड़ है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आपको अब एनुअल रिटर्न जो है अपनी फाइल नहीं करनी है। ये नोटिफिकेशन हमारे पास 30 जुलाई 2021 को आई थी। नोटिफिकेशन नंबर 31 2021 आप नोट कर सकते हैं।
और रूल 80 में चेंज किया गया था। रूल 80 जो हमारा एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है, उस रूल को जो है अमेंड किया गया था और इसकी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 31 जो कि यहाँ पर 30 जुलाई को ही आई थी, इसमें रूल में कुछ चेंज किया गया है। कुछ जो हमें टेबल्स फाइल करने थे, जैसे 9 के जो हमें टेबल्स फाइल करने हैं, उसमें कुछ ऑप्शनल किया गया था। वही देखते हैं क्या ऑप्शनल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन नंबर 30 है जो हमको 30 जुलाई को आई थी। ये कब से, दिस नोटिफिकेशन दे शैल कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021। रूल 80 हमें एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है, उसमें जो है चेंजेस किए गए हैं। देखिए नोटिफिकेशन क्या कहती है हमें, इन द सेड रूल फॉर्म जीएसटी 9 इन द इंस्ट्रक्शन, कुछ 9 के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जहां पर भी 1920 था वहां पर 2021 को वर्ड को इंसर्ट कर दिया गया है पैराग्राफ 4 में। ये पैराग्राफ 5 की बात करता है। पैराग्राफ 5 में जो है अगेंस्ट सीरियल नंबर 6B द लेटर, जहां पे भी 1920 लिखा था वहां पर 2021 को कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं, ये जब हम जीएसटी 9 फाइल करेंगे तब मैं बता देती हूँ कौन से टेबल में किस एंट्री आएगी। अमेंडेड रूल के साथ हम देखने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं फॉर्म जीएसटी 9 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्म जीएसटी 9 है एनुअल रिटर्न का, जो कि हमें किसके साथ फाइल करना है, सीधा रूल 80 रूल के अकॉर्डिंग हमें फाइल करना है। पैराग्राफ 1 में क्या आता है, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा आपका, जीएसटी नंबर आ जाएगा, लीगल नेम आ जाएगा आपका, ट्रेड नेम आ जाएगा। टेबल जो 4 है, टेबल फ्रेंड्स हमारी जीएसटी 9 में टेबल 4, 5, 10 और 11 आउटवर्ड सप्लाईज की बात करता है। अगर फ्रेंड्स हमारी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, वो हमें कहाँ रिपोर्ट करनी है, वो हमें रिपोर्ट करनी है टेबल 4 में। और टेबल 5 में हमें रिपोर्ट करनी है सेम फाइनेंशियल ईयर के कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी है 2020-21 की, उसकी रिपोर्टिंग आपने कहाँ करनी है, टेबल 4 में, और टेबल 5 में आपकी रिपोर्टिंग उसमें करनी है। और टेबल 11 में और टेबल 10 और 11 में हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, जो हमने 2020-21 की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के टिल सितंबर तक अगर उसको हमने बुक कर लिया है तो वो टेबल 10 और टेबल 11 में उसकी एंट्रीज आएंगी। अब हम इसको विद एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि क्या क्या एंट्री कौन कौन सी हमारे टेबल में आने वाली है। ये हमने डिस्कस किया। आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमारे पास 4 ही टेबल हमारी काम आती है। कौन कौन सी टेबल्स है हमारी, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 10 और टेबल 11 जो है हमारी आउटवर्ड से रिलेटेड है। टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8 जो है हमारी आईटीसी से रिलेटेड है। बाकी कुछ टेबल्स जो है हमारी ऑप्शनल की गई हैं वाया नोटिफिकेशन। जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है आउटवर्ड की क्या क्या ट्रांजेक्शन होगी, मान लीजिए हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हम उसको किस तरीके से 9 में रिपोर्ट करेंगे, देखते हैं विद एग्जांपल के साथ। देखिए हाउ टू फाइल जीएसटी 9। अब हम देखेंगे कौन कौन सी टेबल में क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगी। फ्रेंड्स जीएसटी 9 में हमारे टोटल 19 टेबल हैं। 19 टेबल में से हमारे आउटवर्ड के केवल 4 हैं और इनवर्ट के केवल हमारे, इनवर्ट के भी हमारे रहेंगे 5। इनवर्ट के कौन कौन से 5 है हमारे, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 जो है हमारी इनवर्ट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स टेबल 4 और 5 में हम कौन से आउटवर्ड सप्लाईज को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे रिलेट करते हैं 2020-21 से। टेबल 10 और 11 में हम कौन सी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किए हैं अप्रैल टू सितंबर 2021 में। लेट अस अंडरस्टैंड विद द सम केस स्टडी से हम इसको डिस्कस करेंगे। मिस्टर राम हैज फाइल्ड जीएसटी 1, जो हमें आउटवर्ड की स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, उन्होंने जो टैक्स रिपोर्ट किया है उसमें 100 रुपीज जो है टैक्स रिपोर्ट के लेट्स हम अज्यूम कर रहे हैं,
और जीएसटीआर 3B में जो उन्होंने टैक्स पे किया है वो ₹80 पे किया है। ही फॉरगेट टू रिकॉर्ड द सेम इन जीएसटीआर 3B, उन्होंने जीएसटीआर 3B में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इवन ही डिड नॉट पे द टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन दिस सिचुएशन हाउ वी रिकॉर्ड द सेम इन जीएसटीआर 9। क्वेश्चन समझ में आया आपको? जीएसटीआर 9 हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? मिस्टर राम जो है उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 में टैक्स दिखाया गवर्नमेंट को ₹100, और जो जीएसटीआर 3B के द्वारा जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है वो है ₹80, उन्होंने जो है ₹80 पे किया है, यानी कि ₹20 जो उन्होंने कम पे किया है गवर्नमेंट को। इन्होंने इसकी ट्रांजेक्शन अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी नहीं की है। तो अब 9 में किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है? हमारी बुक्स कहती हैं कि हमें ₹100 गवर्नमेंट को टैक्स देना था, तो इस केस में जो है हमारी जीएसटीआर 9 में जो टेबल 4 में जो डाटा फ्रेंड्स उठ के आता है वो जीएसटीआर 1 से आता है। तो जीएसटीआर 9 में तो आपकी जो है कोई भी मिस्टेक्स वहां पर नहीं आ रही, क्योंकि वो जीएसटीआर 1 जो हमें करेक्ट फाइल की है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया है। तो जब हम जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे उसमें हम जो ₹20 हमारा रिमेनिंग रह गया उसको DRC 03 से पे करेंगे, और DRC 03 से जब हम पेमेंट करेंगे तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं, हम ऑप्शन चूज करेंगे एनुअल रिटर्न का और उसको पे कर देंगे। और इसका इम्पैक्ट कौन से टेबल पे आने वाला है? हमारा टेबल 9 जो है वो भी हमारा इसमें हमारा टैक्स पेबल में हम दिखा देंगे कि हमने DRC 03 से इसको जो है पे कर दिया है। अब केस स्टडी 2 पढ़ते हैं। केस स्टडी 2 हमारा फर्स्ट एग्जांपल से बिल्कुल अपोजिट है। पहले हमने ज्यादा टैक्स कम पे किया था, अब हमने गवर्नमेंट को जो है ज्यादा टैक्स पे कर दिया है। मिस्टर राम हैज फाइल्ड जीएसटीआर 1 आउटवर्ड स्टेटमेंट फॉर ₹100। टैक्स जो दिया है ₹100 दिया है, और जीएसटीआर 3B में जो उन्होंने टैक्स पे किया है वो है ₹120 उन्होंने जो है टैक्स पे कर दिया है। हमने यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट लिया है एग्जांपल के लिए। और जो इन्होंने जो he forget to adjust the same in GSTR 3B, even he did not adjust tax paid in next financial year. In this situation how we record GSTR 9? अब GSTR 9 में क्या रिकॉर्ड करेंगे? GSTR 1 जो हमने 9 में टेबल 4 तो हमारा ओके आ रहा है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को टैक्स एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? हम अपनी ₹100 ही दिखाएंगे, और जो ₹120 जो हमने उसको एक्स्ट्रा पे किया हुआ है हम उसको जो है रिफंड ले लेंगे, उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन लगा देंगे। अब बात करते हैं टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 की। टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर क्या बात करती है? पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड क्या है हमारा? अप्रैल टू सितंबर जो है हमारा स्पेसिफाइड पीरियड है। टेबल नंबर 10 में कौन सी एंट्रीज आएंगी? दोस आउटवर्ड सप्लाई दैट बिलोंग्स टू 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बट वी रिकॉर्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थ्रू जीएसटीआर 1, then we need to record in GSTR 10। टेबल नंबर जैसे 9 के जैसे टेबल नंबर 10 में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे नेट ऑफ करके। अगर हमने कुछ आउटवर्ड सप्लाई जिसको हमने रिड्यूस किया है अमेंडमेंट के द्वारा, तो हम उसको टेबल नंबर 11 में दिखाएंगे, और इन दोनों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? हमारा टेबल नंबर 14 पर इन ट्रांजेक्शन का जो है हमारा इफेक्ट पड़ने वाला है। टेबल नंबर 14 क्या कहती है? डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल 10, और टेबल 11 में जो हमने डिक्लेयर किया है उसको जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो हमें टेबल नंबर 14 में भी उसका इफेक्ट डालना है। आई होप फ्रेंड्स आपको टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10 और 11 में हमें कौन सी ट्रांजेक्शन करनी है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी फ्रेंड्स आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब टेबल नंबर 5 क्या है? टेबल नंबर 5 कहता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना था, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी है। कौन कौन सी रिपोर्टिंग आएगी यहाँ पे? जीरो रेटेड सप्लाई आपने कोई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की है, या फिर सप्लाई की आपने ऐसी डेट को, तो आपकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएगी। कोई RCM आपने पे किया है, RCM की लायबिलिटीज जो है रेसिपिएंट के द्वारा पे की गई है तो वो यहाँ आएगी क्योंकि आपने सप्लाईज करी। तो कुछ ट्रांजेक्शन कुछ सप्लाई ऐसी हो जिसमें आपका रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, तो वो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 5 में करनी है। कुछ एग्जेम्प्ट गुड्स की आपने सप्लाई की है, या फिर कोई नील रेटेड है, या फिर आपको कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है, वो आपको टेबल 5 में रिपोर्ट करना है।
आई होप फ्रेंड्स आपको आउटवर्ड सप्लाई के जो टेबल्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी में हमारे कौन कौन से टेबल जीएसटी 9 में यूज होने वाले हैं, इसके लिए हमको टेबल फॉलो करना है। टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 12 और 13 इसके लिए रहेंगे। टेबल नंबर 6 टॉक्स अबाउट द आईटीसी ऑफ डिटेल दैट वी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में दिखाए हैं वो हमारे टेबल 6 में आते हैं। टेबल 6 में हमारे पास जो डाटा आएगा जीएसटीआर 3B से, उसमें ऑटोफिल आएगा। जो हमने जीएसटीआर 3B के द्वारा आईटीसी क्लेम किया है वो टेबल नंबर 6A में आपको आएगा, और 6B में आपको उसको बाइफिकेट करके दिखाना है कि आपका जो आईटीसी है, आपने जो क्लेम किया है वो इनपुट्स के अगेंस्ट किया है, कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट किया है, या इनपुट सर्विसेज के अगेंस्ट किया है। ये सभी एंट्रीज जो आपको टेबल नंबर 6 में करनी है। जो टेबल नंबर 6B में आप एंट्री करेंगे वो टेबल नंबर हमारा 8 में ऑटो पॉपुलेट वहां से उठकर पिक कर लेगा। टेबल नंबर 7 बात करता है हमारा रिवर्सल की। अगर हमने कोई आईटीसी रिवर्स किया है या कोई इनएलिजिबल आईटीसी था हमारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, तो आप टेबल 7 में रिपोर्ट कर सकते हैं। टेबल 7 में रिपोर्ट कर सकते हैं, या टेबल 6 में आप उसको नेट ऑफ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आईटीसी को रिवर्स करके आप डायरेक्टली उसको टेबल 6 में भी शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेबल नंबर 8 की। टेबल नंबर 8 में जो हमारे पास डाटा आता है वो जीएसटीआर 2A से आता है। 2A से जो भी हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल करी है तो हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा डाटा वहां पर रिफ्लेक्ट करता है। अब फ्रेंड्स कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, जीएसटीआर 2A में हमारा डाटा कम आ रहा होता है जबकि हमारा आईटीसी हमने ज्यादा लिया होता है। एज पर जीएसटीआर 2 जो हमने 3B फाइल किया उसके द्वारा जो हमने आईटीसी लिया है वो ज्यादा आ रहा है, 2A में हमारा डाटा जो है कम आ रहा है। अब 2A में ना शो करने के क्या क्या कारण है? 2A में ना शो करने के बहुत से कॉमन से एरर कर सकता है। सामने वाले सप्लायर ने क्या किया, आपका जीएसटी नंबर गलत डाल दिया तो आपका वो 2A में नहीं आ रहा होगा। क्या मिस्टेक हो सकती है, उन्होंने जो है B2B सप्लाई की जगह B2C में उसको शो कर दिया तो आपके उसमें नहीं आ रहा होगा 2A में। या तो सप्लायर ने आपकी जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करी है तो भी आपके 2A में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आईटीसी नहीं लेंगे, जो 2A में आ रहा है उतना ही नहीं लेना। आपका जो जेन्युइन आईटीसी है वो आप वहां पर शो कर सकते हैं। कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको आने दीजिए। आपके पास फर्दर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने जेन्युइन परचेजर है, आपने परचेज, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपने उसके द्वारा उसकी पेमेंट भी की होनी चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। अगर फ्यूचर में आपके पास कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिस आता है कि आपने जीएसटीआर 9 में जो आईटीसी ज्यादा बुक किया है लेकिन 2A में कम है, तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि हाँ हम जेन्युइन परचेजर हैं, हमने गुड्स परचेज की हैं, उसके अगेंस्ट हमने जो है पेमेंट भी कर रखी है, उसके आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कुछ गलतियां हो सकती हैं हमारे जीएसटीआर 3B में। किस तरह की गलतियां हो सकती हैं केस स्टडी से समझते हैं। मिस्टर राम है, उन्होंने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल की और आईटीसी लिया। आईटीसी लेना था हमें इंटरस्टेट का और हमने ले लिया इंट्रास्टेट का, या फिर वैसा वर्षा हो सकता है आपको लेना था इंटरस्टेट का, आपने ले लिया इंटरस्टेट का। यानी कि आपको लेना था जेन्युइन में लेना था आपको सीजीएसटी एसजीएसटी, और आपने जो 3B के द्वारा दिखाया वो आईजीएसटी दिखाया। और इसके इस तरह के ट्रांजेक्शन में आपका जो है सीजीएसटी एसजीएसटी में 2A ज्यादा आ रहा होगा और उसमें कम आ रहा होगा। तो इस केस में आप जो है टेबल 6 में जो आप आईटीसी का बाइफिकेशन दिखाएंगे वहां पर आप करेक्ट फिगर ही दिखाइए और सामने और अपने बुक्स को बाद में अमेंड कर लीजिएगा। अगर आपने टाइम बीइंग में उसको अमेंड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम ओवर हो चुका है, टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, तो आप उसको अमेंड नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टेबल नंबर 12 की। टेबल नंबर 12 बात करता है कोई भी आपका आईटीसी है जो आपने रिवर्स किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं टेबल 12 के द्वारा। अगर आपने कोई आईटीसी अवेल किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का तो आप उसको टेबल 13 में रिपोर्ट करेंगे। सॉरी। अब हमने कौन कौन सी टेबल को देख लिया। टेबल नंबर 4 हमने देख ली फ्रेंड्स, टेबल नंबर 5 देख लिया,
टेबल नंबर 10 और 11 जो हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड वो हमने देख लिए। टेबल नंबर 6 हमने देखा, टेबल नंबर 7 हमने देखा, टेबल नंबर 8 हमने देखा और टेबल 12 और 13 हम लोग देख चुके हैं। यानी कि टोटल हमने टेबल नंबर 4 से टेबल नंबर 13 तक हम 14 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि टेबल नंबर 10 11 जो हमने फाइल की उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो टेबल नंबर 4 पर भी 14 पर भी हमारा पड़ने वाला है। यानी कि हमने टेबल नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं टेबल नंबर 15 की। टेबल नंबर 15 हमें कहता है अदर इंफॉर्मेशन और डिमांड एंड रिफंड्स की। ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप कोई रिफंड अप्लाई किया है, कोई डिमांड आपके पास आती है, आप रिपोर्ट करना चाहे तो रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ऑप्शनल है। टेबल नंबर 16 भी जो है हमारे पास ऑप्शनल है। टेबल नंबर 16 किस बारे में बात करता है? इंफॉर्मेशन ऑन सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 एंड गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस। ये भी आपका जो है ऑप्शनल है। टेबल नंबर 17 18 हमें बात करता है एचएसएन समरी की। टेबल नंबर बात करता है 17 एचएसएन समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की, और टेबल नंबर 18 बात करता है आउटवर्ड सप्लाई व इनवर्ड सप्लाईज की। ये टोटली अब हमारे पास ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो इन्हें फाइल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टेबल नंबर 19 हमारे तभी अप्लीकेबल होगा कि ये लेट फीस का टेबल है। अगर आप टाइम से नहीं फाइल करते हैं, टाइम से फाइल कर देते तो आपके लिए टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बाद में फाइल करते हैं ड्यू डेट जानने के बाद, तो आपके ऊपर लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी टेबल्स हमारे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगी 2021 की हमें पोर्टल पर ऑनलाइन किस तरीके से फाइल करनी है। आज हमने इस वीडियो में देख लिया कि कौन कौन से टेबल में क्या क्या ट्रांजेक्शन हमारे पास आएंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।